नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। कोरोना की दूसरी लहर में देश भर में हजारों लोगों की मौत हुई। छोटे छोटे कस्बों, गांवों की बात तो छोड़ दीजिए, बड़े शहरों में भी लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। लेकिन सरकार का यह कहना है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत ही नहीं हुई। आज राज्यसभा में एक प्रश्न पूछा गया था, जिसके जवाब में सरकार ने यह जानकारी दी है। आपको बताएं कि ये जो आंकड़े हैं, ये बड़े चौंकाने वाले आंकड़े सरकार की ओर से दिए गए हैं। सरकार ने कहा है कि कोर्ट ने कोटा तय किया था कि दिल्ली को इतनी ऑक्सीजन मिलेगी, लेकिन संसद में इसकी पर सरकार की ओर से बड़ा ही अजीबोगरीब बयान आया है। दरअसल आज जो सवाल उठा था उसमें यह पूछा गया था कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से बड़ी संख्या में मौतें हुई। पिछले 3 महीनों में राज्यों से ऑक्सीजन की कुल कितनी डिमांड थी, सरकार की ओर से कितनी सप्लाई हुई। विशेषज्ञ कोरोना की तीसरी लहर की ओर इशारा कर रहे हैं। तीसरी लहर आई तो बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत होगी। वैसे हालात में सरकार की तैयारियां क्या हैं? इस सवाल का जवाब स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने दिया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है। मौत की रिपोर्ट के लिए विस्तृत जानकारी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दी गई है। राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से जो रिपोर्ट दी गई, उसके मुताबिक देश में ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई। ऑक्सीजन की सप्लाई अस्पताल और सप्लायर्स के करार पर निर्भर करता है। ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा बढ़ने पर केंद्र सरकार ने व्यवस्था बनाने की कोशिश की। पहली लहर में ऑक्सीजन की 3095 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी थी, लेकिन दूसरी लहर में ये डिमांड 9000 मेट्रिक टन तक पहुंच गई। तो ये सरकार की ओर से जवाब दिया गया है। कहा गया है कि राज्य का विषय होता है स्वास्थ्य, इसलिए जो राज्यों की ओर से आंकड़े आए हैं उन्हीं के आधार पर केंद्र सरकार ने यह जवाब दिया है कि राज्यों ने यह बताया है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से पूरे देश में कहीं भी कोई मौत नहीं हुई है। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक सुबह हुई, जिसमें कि पीएम नरेंद्र मोदी कांग्रेस पार्टी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का व्यवहार गैर जिम्मेदार है और साथ ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमें पचा नहीं पा रही है। कांग्रेस जानबूझकर नकारात्मक माहौल बनाती है। कांग्रेस ये मानती है कि सत्ता में रहना उसका अधिकार है। कांग्रेस ने हाल ही में पुडुचेरी, केरल, असम और पश्चिम बंगाल के चुनाव हार गई, तमिलनाडु का चुनाव हार गई, लेकिन उसे ये लगता है कि बीजेपी की चिंता ज्यादा है, कांग्रेस को अपने खिसकते जनाधार की चिंता नहीं है। इस पर क्या कहा है संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने, आइए सुन लेते हैं। प्रधानमंत्री जी विपक्ष के जो धारणा है, विपक्ष के जो रूप है, स्टैंड है, उसके बारे में बहुत चिंता व्यक्त की। तो जो लोगों का मुद्दा है, वो मुद्दा उठाने के बजाय कांग्रेस पार्टी स्पेशली इट इज थिंकिंग दैट पावर एंड द प्राइम मिनिस्टर इज देयर राइट, इस भाव से काम कर रहा है। और सदन में चर्चा का भी, जिसमें सरकार और प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि चर्चा समृद्ध हो, चर्चा सार्थक हो, लेकिन बहुत गैर जिम्मेदार, मोस्ट इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर स्पेशली कांग्रेस पार्टी कर रही है। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक चल रही है। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य सचिव एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और इसमें देश में जो कोरोना के हालात है उसके बारे में विस्तार से बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी भी संक्षिप्त टिप्पणी देंगे। हालांकि कांग्रेस ने इस बैठक में नहीं जाने का फैसला किया है। कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वो बायकॉट नहीं कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होता कि सभी सांसदों को इस बारे में ब्रीफ किया जाता, कि ना कि केवल फ्लोर लीडर्स को। आपको बताएं कि अकाली दल और आम आदमी पार्टी ने भी इस बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया है। आइए सुन लेते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा है इस बहिष्कार के बारे में। आप लोग उसको अटेंड नहीं करने वाले? हाँ, हम तो अटेंड इसलिए नहीं कर रहे कि सबको इसकी यानी सबको इसकी मालूमात हो, इसीलिए हम अटेंड नहीं। बात करते हैं पेगासस जासूसी कांड की, जिसे लेकर आज दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ है।
कांग्रेस और शिवसेना ने यह मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच एक संयुक्त संसदीय समिति के जरिए करवाई जाए। वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी बनाकर इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। मंगलवार को संसद के दोनों सदनों में पेगासस जासूसी के आरोपों पर जमकर हंगामा हुआ और कई घंटे दोनों सदनों की कार्रवाई बाधित रही। राज्यसभा में कई विपक्षी दलों ने मांग की कि सदन की कार्रवाई रोककर पेगासस जासूसी कांड पर तत्काल चर्चा शुरू की जाए, लेकिन हंगामे के बावजूद सभापति वेंकैया नायडू चर्चा के लिए तैयार नहीं हुए। कांग्रेस और शिवसेना जैसे दलों की मांग है कि इसकी जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति गठित की जाए। सरकार अगर पाक साफ हाथों से है तो पार्लियामेंट्री ज्वाइंट कमेटी हो जाए, पार्लियामेंट में बहस हो, 267 की नोटिस का स्वीकार करके चर्चा करे। क्यों सरकार भाग रही है? क्योंकि सरकार गुनहगार के कठेरे में है और सरकार ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष से लेके कई नेताओं के, कई मीडिया के लोगों के, कई बिजनेसमैनों के, कई अफसरों के फोन टैपिंग किया है। जबकि आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक हाई लेवल एसआईटी बनाने की मांग की है। रंजन गोगोई जो देश के चीफ जस्टिस थे, उनके ऊपर एक महिला ने सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया अप्रैल के महीने में 2019 में। उस महिला का फोन हैक होता है और नवंबर में राफेल में क्लीन चिट ले ली जाती है। इसका क्या लिंक है? ये क्या क्रोनोलॉजी है? एक सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी से जांच होनी चाहिए, तभी दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच यही गतिरोध लोकसभा में भी दिखाई दिया। विपक्षी दलों ने सदन के बाहर भी इस मसले पर विरोध प्रदर्शन किया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद गांधी जी की मूर्ति के सामने जमा हुए और नारेबाजी की। हमारे देश में जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनएसओ नाम के एक इजरायली संस्था जो कि सिर्फ सरकारों को बेचती है अपना टेक्नोलॉजी, ये कोई प्राइवेट पार्टी को ना वो अफोर्ड कर सकते हैं ना प्राइवेट पार्टी को बेचता है। यहाँ पे आप लिस्ट देखे हैं, इंडिया के जजेस बोलिए, आपके जर्नलिस्ट, आपके विपक्ष के नेता, सबके ऊपर ऐसे जासूसी किया हुआ है और हमारे फोन पे जो है उस पर हैकिंग का पूरा साइंस मिला है, पेगासस टेक्नोलॉजी यूज कर। संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को जहां महंगाई और किसान का मुद्दा छाया रहा, तो मंगलवार को जासूसी कांड। विपक्ष जहां इस मसले पर जांच की मांग कर रहा है, वहीं सरकार इसके लिए तैयार नहीं है, लिहाजा विरोध जारी है। उधर बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों को निराधार करार दिया है। राहुल गांधी की कौन जांच करेगा? राहुल गांधी रोज खुद ही सेल्फ गोल करते हैं जिस तरह से, तो क्यों? सरकार के मंत्री ने स्पष्ट तौर से कह दिया, आप देख रहे हैं अश्विनी वैष्णव जी, कि इस तरह की न कोई स्नूपिंग हुई है न कोई जांच हुई है। उन्होंने साफ कर दिया, मतलब उन्होंने विपक्षी लोग भी कह दिया कि इसके पहले भी इसी तरीके से उठाया गया था। पेगासस स्पाईवेयर फोन हैक मामले में जैसे जैसे नए तथ्य सामने आ रहे हैं, संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव भी बढ़ता जा रहा है। सरकार के सामने मुश्किल ये है कि इस मसले पर विपक्षी दल लामबंद हो रहे हैं और पेगासस स्पाईवेयर फोन हैक मामले की हाई लेवल इंक्वायरी को लेकर सरकार पर दबाव भी बढ़ता जा रहा है। दिल्ली से राजीव रंजन और शशिकांत झा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। हॉट टॉपिक में वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे किसान नेताओं और दिल्ली पुलिस के बीच बातचीत का क्या निकला नतीजा। ब्रेक के बाद आपका हॉट टॉपिक में फिर स्वागत है। हम बात करते हैं किसान आंदोलन की। दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसान नेताओं के साथ दिल्ली पुलिस की बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकल सका है। दरअसल किसान नेताओं ने यह कहा है कि 22 जुलाई से वो संसद के मानसून सत्र के दौरान हर रोज संसद की ओर कूच करेंगे, लेकिन इस पर अभी तक दिल्ली पुलिस ने अपने पत्ते नहीं खोले। किसान नेताओं और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के बीच सिंघू बॉर्डर के पास दिल्ली में किसान संसद के मुद्दे पर आखिरी दौर की मीटिंग हुई। मीटिंग में किसान नेता डॉक्टर दर्शन पाल, शिव कुमार कक्का, योगेंद्र यादव, बलबीर सिंह रज्जेवाल शामिल हुए। मीटिंग करीब 2 घंटे चली, लेकिन नतीजा सिफर रहा। मीटिंग हुई, एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी बात रखी, हमने अपनी बात कही। हमारा जत्था जाएगा जैसे हमने तय किया है। बाकी जो बातें उन्होंने कही है हम अपनी मीटिंग में डिस्कस करेंगे। किसान नेताओं ने साफ कर दिया कि वो 22 जुलाई से हर रोज 200 की संख्या में सुबह 10 बजे से 5 बजे तक जंतर मंतर जाकर किसान संसद लगाएंगे। संसद के मानसून सत्र खत्म होने तक
ये किसान संसद चलेगी। अब दिल्ली पुलिस अपना इंतजाम देख ले। आपका काम है लॉ एंड ऑर्डर का, तो आप देखिए। हमको 200 किसान जाना है, हम जाएंगे। उनको आइडेंटिटी कार्ड होगा संयुक्त मोर्चे का 1, आधार कार्ड होगा 2, दोनों उनके गले में बैच होंगे। किसान नेताओं का कहना है कि जो लोग किसान संसद में भाग लेंगे उन्हें सुरक्षा को देखते हुए संयुक्त किसान मोर्चे का पहचान पत्र और आधार कार्ड अपने पास रखना होगा। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। दुनिया के सबसे अमीर आदमी और अमेजन के मालिक जेफ बेजोस ने आज 4 लोगों के साथ अंतरिक्ष की उड़ान भरी। एक छोटे से कैप्सूल में ये अंतरिक्ष की ओर रवाना हुए। वहां 10 से 11 मिनट तक इनकी टीम रही, फिर वहां से उनकी वापसी हुई। इस दौरान 4 मिनट के लिए उन्होंने भारहीनता का अनुभव भी किया। 106 किलोमीटर की अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने के बाद कैप्सूल से वापसी की यात्रा शुरू की, फिर पैराशूट खोला गया। इस छोटे से लेकिन ऐतिहासिक सफर के लिए बेजोस लंबे समय से तैयारी कर रहे थे। From space, the drogues deployed, here are the mains out, reefing and coming to full inflation. Our rocket went over Mach 3, and now they're coming floating. Skirt jet for a soft touchdown. At this point, there are sensors on board that are detecting how high they are above the ground. Multiple sensors, and just 6 feet above the ground, that cushion. And touchdown. Welcome back, New Shepard's first human crew. What? तो हॉट टॉपिक में इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।